चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो we are entering a very बहुत इंटरेस्टिंग फेज में भगवद गीता के, जहाँ पे एक्चुअल जो ज्ञान है, नॉलेज है भगवद गीता का, अभी भगवान देना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने अपने डाउट्स कृष्ण के सामने रखे कि उनको फाइट क्यों नहीं करनी। उसके बाद सेकेंड चैप्टर में इनिशियली स्टार्टिंग के वर्सेस में अर्जुन ने अपना वापस से एक और डाउट कृष्ण के सामने रखा कि मुझे फाइट क्यों नहीं करनी। और फिर अपने आप को इतना कंफ्यूज्ड देख के अर्जुन इतना खुद ही परेशान हो गया अपने सारे आर्गुमेंट्स देख के, अपने आप को इतना ऐसी स्टेट में अर्जुन ने महसूस किया दैट ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। अर्जुन का जो सिचुएशन है महाभारत में, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र में, अर्जुन का सिचुएशन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के हिसाब से जो टर्मिनोलॉजी यूज करी जाएगी, जो सिम्टम्स अर्जुन ने शो किए हैं वो है एक्सट्रीम मेंटल ब्रेकडाउन के। क्यों? क्योंकि इनडिसीजन है, कांट डिसाइड करना क्या है मुझे लाइफ में। ही इज शिवरिंग, उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हाथ से उसका गांडीवा छूट गया है। तो बहुत ही एक्सट्रीम ग्रेव सिचुएशन में अर्जुन है इस समय। और अर्जुन अपने इतने दुख में होने के कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। अर्जुन कृष्णा के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को जब प्रेजेंट करता है, उसके बाद जब अर्जुन समझ जाता है कि मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है, तब वो कृष्ण को बोलते हैं शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वं प्रपन्नम, सेकंड चैप्टर के 7वें श्लोक में, कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे नहीं समझ रहा मेरा धर्म इस समय क्या है। हाँ, धर्म समूढ़ चेत यत् श्रेयास्या निश्चितम प्रभुतन में, यू टेल मी फॉर श्योर, तुम मुझे प्लीज क्लैरिटी से बताओ मेरे को, मेरा इस समय ड्यूटी क्या है। शिष्य, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे मार्गदर्शन कृपया दें। ये अर्जुन ने 2.7 में एक्सप्लेन किया। और उसके बाद अर्जुन ने अपने एक दो और आर्गुमेंट्स रख के अर्जुन बैठ गया, मुझसे युद्ध नहीं होगा। अब 2.11 जो हमने आज से श्लोक शुरू करना है, उसमें टेक्निकली कृष्णा पहली बारी सीरियस टॉपिक पे बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक कृष्णा ने सिर्फ पूरी फर्स्ट चैप्टर हो गया और दूसरे चैप्टर के 10 श्लोक हो गए, कृष्णा ने सिर्फ 2 बारी बोला है। पहले कैजुअल बोला था, अब से अर्जुन और कृष्ण के बीच में एक सीरियस रिलेशन शुरू होगा। क्यों सीरियस है ये रिलेशनशिप? क्योंकि यहाँ पे अर्जुन ने फॉर्मली कृष्णा से गाइडेंस मांगी है गुरु के रूप में। तो भगवान अब जगत गुरु का रोल निभाने वाले हैं। अर्जुन के माध्यम से हमारे डाउट्स, हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी, हमारे जो लाइफ की कठिनाइयां हैं, हमारे जो कंफ्यूजन हैं, उससे हमें कैसे डील करना है, वो अर्जुन को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करके भगवान हमारे को देने वाले हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन अभी भगवत गीता का। और इससे हम बहुत कुछ और भी देखेंगे कि कृष्णा
अर्जुन को डायरेक्टली हायर फिलॉसफी नहीं देने बैठ गए, सीधा ही। कृष्णा ने अर्जुन को डायरेक्टली हैवी सब्जेक्ट मैटर में बात करनी शुरू नहीं करी। कृष्णा ने अर्जुन को डायरेक्टली त्याग, संन्यास कुछ नहीं बोला, एंड में भी नहीं बोला। कृष्ण ने अर्जुन को स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जगत में प्रगति करने का जो सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उससे शुरुआत करी है। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं। हाँ, जब कोई व्यक्ति बोलता है स्पिरिचुअल तो उस शब्द का ही मतलब है, या कोई बोलता है आध्यात्मिक है हम, तो अध्यात्म या स्पिरिचुअल वर्ड का ही मतलब है कि उसमें स्पिरिट इन्वॉल्व है। उसमें मेरे शरीर को और मेरे मन को क्या अच्छा लगता है वो सेकेंडरी है, और मेरी स्पिरिट के लिए, मेरी सोल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो प्राइमरी है, वो नेसेसरी है जहाँ समझना। तो कृष्णा ने अब यहाँ पे अर्जुन के सामने आत्म तत्व, नॉलेज ऑफ द सोल, सोल के ज्ञान को प्रेजेंट करना शुरू करना है अभी। तो आज हम एक वीडियो भी देखेंगे इसी से रिलेटेड। वीडियो इंग्लिश में है क्योंकि हिंदी में उसका कोई ऑथेंटिक वीडियो मिला नहीं मुझे। हमने अपना अजीब अजीब सा बनाया हुआ है। डायरेक्टली वो डॉक्टर्स जो जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट वर्जीनिया के जो डायरेक्ट डॉक्टर्स हैं वो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इसके ऊपर, जिनकी खुद की रिसर्च है, जिनकी टीम की। तो मैं एनीवेज उसको एक्सप्लेन कर दूंगा जिनको इंग्लिश में ना भी कोई इश्यू भी आएगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों को इंग्लिश समझता है, बट फिर भी किसी को नहीं समझेगा तो देन विल एनीवेज मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में उसको। तो 2.11 विल एंटर इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ भगवद गीता। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन भगवद गीता का आज से स्टार्ट हो रहा है, सबसे सीरियस सब्जेक्ट मैटर। और ये सीरियस इसलिए नहीं है कि इसमें फिलोसफी बहुत है। हाँ, इसमें फिलोसफी रहेगी, बट हम इसको जितना हो सकेगा प्रैक्टिकल टर्म्स में डिस्कस करेंगे। हम उसको एक किताबी डिस्कशन बना के नहीं छोड़ेंगे। बट हाँ, ये सीरीज इसलिए है बिकॉज ये लाइफ चेंजिंग होगा। ये लाइफ चेंजिंग होगा इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति तब तक अब प्रोग्रेस नहीं कर पाता स्पिरिचुअल रास्ते पे, आध्यात्म के रास्ते पे, जब तक उसका आइडेंटिटी का जो क्राइसिस है वो सॉल्व ना हो, जब तक उसको ये नहीं समझ जाए कि मेरा असली अस्तित्व है क्या। मेरा असली अस्तित्व क्या है, मेरी असली आइडेंटिटी है क्या। तो ये जो सेक्शन है 2.11 श्लोक नंबर 11 से लेकर 30 श्लोक तक, ये जो 19-20 श्लोक हैं, ये केवल और केवल आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करेंगे, हमारे अस्तित्व को एस्टैब्लिश करेंगे कि हम हैं कौन। ये एक बार एस्टैब्लिश हो गए, उसके बाद जो बिल्डिंग खड़ी होगी वो खड़ी करनी इजी रहेगी। बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इसमें, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है भगवद गीता का वो समरी है पूरी भगवद गीता की। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे बट नटशेल में आएंगे, स्निपेट्स आएंगे छोटे छोटे। तो हम उस पर एक्सपैंड करेंगे एज वी गो फर्दर। ठीक है, 2.11 विनीत प्रभु, प्लीज स्टार्ट। ओके ब्रो। श्री भगवान उवाच अशोच्यनन्मशोचस्त्वं प्रज्ञवादंश्च भाषसे गतासुन अगतासुंश्च शोषन्ति पंडित। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे कृष्ण ने इमीडिएटली, जैसे ही अर्जुन ने एक फॉर्मल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया कृष्ण के साथ, जैसे ही अर्जुन ने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जहाँ पे, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण दोस्त हैं, आपस में सेम एज के थे, तो वो फ्रेंडली आपस में रिश्ता, जहाँ पे अर्जुन कृष्ण ने टीचर का रोल एक्सेप्ट किया,
और अर्जुन को इनडायरेक्टली क्या बोला? तुम मूर्ख हो। कैसे बोला मूर्ख हो? बोला तुम ये लर्नड वर्ड्स है, पंडित वाले जो हाई हाई वर्ड्स तुमने बोले हैं, हाँ? बट तुम तो उस चीज के लिए दुख मना रहे हो जो वर्थ ही नहीं है दुख मनाने के। क्योंकि अगर तुम एक्चुअली में लर्नड होते अर्जुन, तो जो एक लर्नड व्यक्ति है ना वो जीवित के लिए दुखी होता है ना ही मृत के लिए। अब ये हमारे लिए डाइजेस्ट करना भी कठिन है। ये हमारे लिए भी डाइजेस्ट करना कठिन हो सकता है। अरे हमारे इतने रिलेटिव्स हैं, इतने फ्रेंड्स हैं, इतने हमारे नोन हैं, हम क्या उनके जीने और मरने में दुखी ना हो? अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोविड चल रहा है, कोई बीमार पड़ जाए, सो विल डिस्कस ऑल दैट कि किस किस एंगल से बात की जा रही है। इसीलिए प्लीज रिमेम्बर, हम यहाँ पे भगवत गीता जब सीखने के लिए आए हैं, तो हमारे जो पर्सनल कंसेप्शन है, किसी का म्यूट नहीं है, बहुत आवाज पीछे से क्या हो रही है आवाज? हमारे जो पर्सनल कंसेप्शंस हैं, उन पर्सनल कंसेप्शंस को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा और भगवत गीता में जो अथॉरिटी का कंसेप्शन है उसको लेना पड़ेगा। देन वी सी अ ट्रांसफॉर्मेशन, देन हमारे को एक्सपीरियंस भी होगा कि ये नॉलेज कैसे काम करती है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसके तात्पर्य में कुछ चीजें प्रभुपाद बोल रहे हैं। आवाज कहाँ से आ रही है? Anyways. भी देखो प्रभु, इको हो रही थी ना आवाज कुछ। आई थिंक सो, पता नहीं क्या होता है। एनीवे जो भी है, एक मिनट रुकना। मेरे को बेसिकली ये कि और बाकी किसी को डिस्ट्रैक्शन ना हो इससे। एक मिनट शेयर करना। एनीवेज विल सी। ओके ठीक है, यस प्रभु। आपको म्यूट कर लो। तो अभी इस तात्पर्य में हम तात्पर्य नहीं पढ़ने वाले, हम स्किप करेंगे इसको। इसमें ज्ञान की डेफिनेशन दे रखी है। अब हम बहुत लोगों से पूछते हैं ज्ञान की डेफिनेशन क्या हुई तुम्हारे हिसाब से? तो कोई बोलता है ज्ञान हमारे हिसाब से स्कूलिंग अच्छे से कर लेनी चाहिए। कोई बोलता है ज्ञान हमारे हिसाब से अच्छे नंबर आने चाहिए यूनिवर्सिटी में, तो बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, वो नॉलेजेबल व्यक्ति है। हाँ, कोई बोला कि नहीं नहीं, उसको ना लाइफ के एक्सपीरियंस होने चाहिए, तब उसको नॉलेज है, तब वो ज्ञानी व्यक्ति है। एंड मेनी मेनी डिफरेंट डेफिनेशन हम बोलते हैं। भगवत गीता के हिसाब से ज्ञान की, नॉलेज की डेफिनेशन क्या है जो इस तात्पर्य में लिखी है? वो है टू नो ये शरीर क्या है, मैटर, आत्मा क्या है, और इस शरीर और आत्मा के ऊपर जो कंट्रोलर है उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन है। ये तीन चीजें अगर हम जानते हैं, ये मैटर क्या है, डेड मैटर, इसके भीतर जो लिविंग सोर्स है सोल वो क्या है, और इन दोनों के ऊपर जो कंट्रोलर है, जो सुप्रीम कंट्रोलर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर है, तो हमारे को एक्चुअली नॉलेज है। लिटरेसी और एजुकेशन में ये फर्क है। एजुकेशन जो है वो वर्ड आता है एजुकरी से। एजुकरी जो शब्द है उसका मतलब है टू नो डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, स्पिरिट एंड मैटर, गुड एंड बैड। और लिटरेसी मींस जस्ट यू नो हाउ टू रीड एंड राइट। हमें लिटरेट नहीं होना, सिर्फ हमारे को एजुकेटेड भी होना है। तो और रियल एजुकेशन आएगी जब स्पिरिचुअल नॉलेज हमारे नॉर्मल लाइफ के साथ अटैच होगी। इसलिए मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ, भगवद गीता में कृष्ण भी रिपीट करें कि हमारे को
भगवत गीता से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लेके जाना है, और वो इंपॉर्टेंट लेसन अप्लाई करने के लिए हम भगवत गीता सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट लेसन है हाउ टू बैलेंस बिटवीन दिस टू ट्रैक्स। ये दो ट्रैक्स पे कैसे अपना जीवन चलाएं। एक ट्रैक क्या है? एक ट्रैक है मेरे शरीर, मन और इससे जुड़े जो लोग हैं उससे जुड़ी मेरी ड्यूटीज। मेरे शरीर के प्रति मेरी ड्यूटी है, मेरे घर वालों, रिश्तेदारों, रिलेटिव्स के प्रति मेरी ड्यूटी है, मेरे बच्चों के प्रति, किसी के अगर बच्चे हैं, नॉन नॉन लोग हैं, ऑफिस के प्रति मेरी ड्यूटी है। ये हो गया एक ट्रैक हमारे जीवन का, इसको फुलफिल करना। साइमल्टेनियसली हमारी एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, हमारी एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है जो आत्मा, जिसको संस्कृत में बोलते हैं, कोई सोल बोलता है, कोई एनर्जी बोलता है। उस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को, उस आइडेंटिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करना, ये मेरा दूसरा पैरेलल ड्यूटी है। तो इन दोनों को ब्रिज करके एक बैलेंस लाइफ जीना भगवत गीता का मेन मोटिव है। और वो कैसे परफेक्टली करना है उसके लिए हम भगवत गीता सीख रहे हैं। और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, पर्सनली सबके क्वेश्चन भी आएंगे, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट चैलेंजेस होंगे लाइफ में जिसको फेस करना होगा। एंड थ्रू भगवत गीता, विद भक्तों की गाइडेंस से, भगवान की जो टीचिंग्स है उसके साथ हम उसको अलाइन करने वाले कि मेरी इनर नीड और मेरी आउटर नीड दोनों को पैरेलली कैसे जीना है। ये एक्चुअल लाइफ बैलेंस है। कई लोगों के लिए लाइफ बैलेंस क्या है? वर्क करियर के साथ एक्सरसाइज भी कर लेना, ये लाइफ बैलेंस है कईयों के लिए। फिर किसी के लिए लाइफ बैलेंस क्या है? वर्क करियर के साथ फैमिली के साथ टाइम बिता लेना, ये भी लाइफ बैलेंस है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बैलेंस कर रहे हैं, स्टिल उनको अंदर से सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लाइफ बैलेंसेस केवल बॉडी और माइंड से जुड़े हैं, इंटरनली सोल के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। तो हमारा जो अब से लेके 30th श्लोक तक जो पूरा का पूरा डिस्कशन रहेगा, वो केवल और केवल इस एक आइडेंटिटी को अंडरस्टैंड करने पर रहेगा कि किस कारण से, क्यों ऐसा बोला जाता है कि मेरा आइडेंटिटी स्पिरिचुअल है। क्यों ऐसा बोला जाता है कि मेरा जो आइडेंटिटी है वो वो इस बॉडी और माइंड से सेपरेट भी कुछ है। एंड यू विल बी अमेज्ड, कृष्णा भगवत गीता में कोई बहुत फैंसी, कोई बहुत हार्ड टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स नहीं डिस्कस करेंगे। सोल को लेके भगवान बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे और बड़ी प्रैक्टिकल रेलेवेंट बात करेंगे भगवान। और उस समय के हिसाब से कृष्णा, who was one of the best speaker on the planet because he is जगत गुरु, he is the supreme lord, भगवान जो टीचिंग्स दे रहे हैं आत्मा के ऊपर, अमेजिंग, एक्चुअली अमेजिंग। हाँ, कंटेम्पररी एग्जांपल्स देके भगवान समझा रहे होंगे उस समय पे, और हम अपने हिसाब से अभी कंटेम्पररी एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे। उसी पे मैं एक वीडियो थोड़ी देर में दिखाऊंगा। नेक्स्ट श्लोक पे आ जाओ। अब यहाँ से आत्मा का ज्ञान स्टार्ट हो गया। पिछले श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ हिंट दिया कि जो लर्नेड है वो जीते और मरते व्यक्ति के को लेके दुखी नहीं होता। तो वो किस किस आइडेंटिटी पे फिर दुखी नहीं होता, किस कारण दुखी नहीं होता, वो नॉलेज अब स्टार्ट हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का। आई नो सम ऑफ यू, आप लोगों को श्लोक याद करने का इंटरेस्ट है, इस श्लोक को भी याद कर सकते हैं। नात्व एवाहं जातु नाशं नात्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और न ही ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ये सुन के इतने सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं स्पिरिचुअली लोगों के,
कि ऐसा टाइम कभी भी नहीं था अर्जुन की पास्ट में मैं नहीं था, प्रीवियस लाइफ में, लाइफ्स में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि फ्यूचर में हम नहीं रहेंगे। कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि ऐसा नहीं है कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, और जितने भी यहाँ राजा बैठे हैं, जनाधिपति, जो अधिपति हैं, जितने जितने राजा बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि ये भी नहीं रहेंगे। एवरीवन वाज एग्जिस्टिंग इन पास्ट, और सारे के सारे फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेंगे। ये इतना रेवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर किसी को ये घर कर जाए, सुनने में कितना सिंपल लग रहा है, हमें तो पता है इंडिया से, क्योंकि जो आता है उसने सुना होता है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा सीरियसली अंडरस्टैंड करेंगे, ये बहुत रेवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग है। क्यों रेवोल्यूशनरी है, क्यों इतना लाइफ चेंजिंग है अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि मैं पास्ट में भी था, और मैं फ्यूचर में भी रहने वाला हूँ, और मैं प्रेजेंट में तो हूँ। दैट मीन्स कुछ तो है मेरे अंदर जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और वो कैरी फॉरवर्ड जो हो रहा है, उस अंडरस्टैंडिंग को अगर मैंने ग्रास्प कर लिया, अगर वो मेरे को अंडरस्टैंड हो गया मेरे आइडेंटिटी के बारे में, तो मैं अपने फ्यूचर को बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। दिस इज रियली वेरी लाइफ चेंजिंग अगर हम उसको पकड़ के रखें तो। So just stick to that thought and we'll read little bit, क्योंकि इसका तात्पर्य I think बहुत बड़ा है ना। इस पहला के पैराग्राफ पढ़ते हैं। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। बेसिकली ये भगवान की क्लियर अंडरस्टैंडिंग बताई गई है कि परमात्मा रूप में वो हमारे सबके साथ स्थापित है, सबके हृदय में वो विराजमान है, हम सबके साथ परमात्मा रूप में। बट जो सेंटली है वो ही भगवान की ये आइडेंटिटी को समझ सकता है कि वो अंदर भी है और वो बाहर भी है। ये अगला श्लोक जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम युग ददाति कामा। ये कठोपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद में भी है। तम आत्मास्थम ये नुपश्यन्ति धीरस तेषम शांति शाश्वती नेत्र नेत्रेशम। नित्यो नित्यानाम, हम इटर्नल हैं क्योंकि हम पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है। नित्यो नित्यानाम, तो भगवान भी इटर्नल है, वो भी पास्ट में थे, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी रहेंगे। चेतनस चेतना नाम, मैं कॉन्शियस हूँ कुछ डिग्री तक अपनी बॉडी को लेके। मेरे सर में खुजली हो रही है तो मैं कॉन्शियस हूँ, मेरे पाँव में दर्द है मैं कॉन्शियस हूँ, हाँ, मेरे को कोई मेरे पीछे से टैप कर रहा है तो मुझे पता चल रहा है, मेरे को भी टच कर रहा है। मैं सपना देखता हूँ रात में तो मैं कॉन्शियस हूँ, मुझे याद रहता है थोड़ा बहुत सपना सुबह में। भूख लग रही है तो मैं कॉन्शियस हूँ, बट एक लिमिट में मैं कॉन्शियस हूँ उस शरीर को लेके। इस शरीर में क्या बीमारी चल रही है पता नहीं है, इस शरीर में कोविड एंटर कर गया, वायरस है, पता नहीं है। चेतनस चेतना नाम, और भगवान की जो अंडरस्टैंडिंग है, भगवान कॉन्शियस किस चीज के हैं? हम सबके कॉन्शियस हैं। वो पूरी सृष्टि की चेतना का कंट्रोल है उनके हाथ में। हमारे पास अपनी बॉडी का थोड़ा सा कंट्रोल है। एक माँ जो जिसके शरीर से बच्चा निकलता है, उस माँ को ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे के शरीर में एग्जैक्टली क्या क्या चल रहा है वो सब पता हो, क्योंकि उसको अपने शरीर का सब कुछ नहीं पता, तो बच्चे का कैसे पता होगा? बट भगवान के हम अंश हैं, उनको हर चीज की वो कॉन्शियस है। बट हमारा फिर भी नेचर उनसे मिलता है, वो भी इटर्नल है, वो भी नित्य है, हम भी नित्य हैं, हम भी कॉन्शियस है, वो भी कॉन्शियस है। बट डिफरेंस क्या है हम में और उनमें? एक बहुनाम यो विदधाति कामा, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सबकी डिजायर पूरी करने की क्षमता रखता है और कर भी रहे हैं। एक बहुनाम, वो एक बहु मीन्स बहुत सारे लोगों की कामान इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है एक्चुअली। जो वैदिक ज्ञान आगे पढ़ रहे हैं हम, जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि
में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्था में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ये बड़ा आगे इसमें पैराग्राफ खत्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में भी था, भविष्य में भी निर्बोध रूप में से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। अभी आप लोगों को याद होगा जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर अटेंड किया था कि अर्जुन ने पहला आर्गुमेंट दिया था फाइट न करने का, क्या कि कंपैशन, करुणा। कंपैशन क्या था अर्जुन का कि मैं इतने सारे लोगों को मार नहीं सकता, मैं इतने सारे लोगों को दर्द नहीं दे सकता, इतने सारे लोगों को मैं मारूंगा तो ये जो पेन वो एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि अर्जुन को पता था सबसे ज्यादा मैन स्लॉटर इस बैटल में अर्जुन करने वाला है, क्योंकि वो सबसे पावरफुल योद्धा था। तो मैं नहीं कारण बनना चाहता इतने लोगों को दर्द देने का, मारने का। अब वो जो कंपैशन का आर्ग्यूमेंट था, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था अर्जुन का जो कंपैशन, उसके बाद सिंफुल रिएक्शन मिलेंगे, मुझे पाप मिलेंगे, फिर फैमिली ट्रेडिशन खत्म होएगा, मैं एंजॉय नहीं कर सकूंगा, और पांचवा था इंडिसीजन, मुझे नहीं समझ रहा क्या करना है। तो ये 5 रीजन अर्जुन ने दिए थे मुझे फाइट नहीं करनी। अभी वो पहला जो आर्ग्यूमेंट है कंपैशन का, श्लोक नंबर 12 से लेके 30 तक कृष्णा उस आर्ग्यूमेंट का आंसर देंगे। क्यों? कि तेरा जो कंपैशन है वो तो शरीर के लिए है, तेरा कंपैशन शरीर के लिए है, बट ये शरीर तो वैसे भी टेम्पररी है, और ये जो एक्चुअल व्यक्ति है ये तो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। हाँ, तो इस ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस श्लोक से समझने वाला। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस श्लोक से समझने वाला ये है कि कई लोग स्पिरिचुअल रास्ते पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठते हैं, जो थोड़े से धार्मिक रहते हैं या अध्यात्म के प्रति जिनका आकर्षण होता है, वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जिसको कृष्णा ने इस श्लोक के द्वारा पूरी तरह से स्मैश किया है। और वो मिस्टेक क्या है कि बहुतों को लगता है कि हम कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रोसेस फॉलो करेंगे जिससे हम भगवान में लीन होके भगवान का स्वरूप बन जाएंगे। हम ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन होएगी और हम भी भगवत स्वरूप हो जाएंगे, वी विल बिकम गॉड। और मैं भी शायद कई लोगों के लिए ऐसा सुन के ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये कौन ऐसे लोग हैं भाई जो खुद को बोल रहे हैं मैं भगवान बन जाऊंगा, बट यू विल बी सरप्राइज्ड, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे यही गोल लेके बैठे हैं। मैं भी एटलीस्ट पिछले 5 साल पहले ही पहली बार किसी से ऐसा मिला। सिर्फ मैंने बुक्स में ही पढ़ा था कि हाँ ऐसा होता है, बट मैं पर्सनली सिर्फ 5-6 साल पहले पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो बहुत ब्लंटली ये बोल रहा था। क्या मुझे क्या बोले, वो बड़ा क्लियर वर्ड्स में बोले कि कुछ समय की बात है प्रभु जी, बस एक बार ये परिवार वालों की ड्यूटीज निपट ले, फिर तो अपना गोल क्लियर है। बोला क्या गोल क्लियर है? मुक्ति। बोले मुक्ति तो मिल ही जाएगी, भगवान बनना है। अच्छा आपको भगवान बनना है, तो आप कैसे भगवान हो जो पीआर के लिए धक्के खा रहा है? हाँ, ये कैसा भगवान हुआ कि जो कुछ ऐसा प्रोसेस फॉलो करेगा और वो प्रोसेस फॉलो करके भगवान बन जाएगा? तो ये तो पॉसिबल मुझे सुन के और लग रहा है कि ये तो या तो भगवान की डेफिनेशन में तुम्हारे बहुत मेजर प्रॉब्लम है, या तो भगवान में ही प्रॉब्लम है कि वो भगवान जॉब के लिए धक्के खा रहा है, वो भगवान पीआर के लिए भी धक्के खा रहा है ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए, वो भगवान के पास पैसे वैसे की भी मारा मारी चल रही है, लोन लेके वो भगवान आए हैं, कोई साधु गुरु खड़ा हो जाता है अपने को भगवान डिक्लेयर करता है, हाँ, फिर उसको पेट में दर्द होता है तो उसी भगवान को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, फिर वही भगवान को कोई स्कैम होता है तो पुलिस जेल में डाल देती है, फिर वही भगवान को पुलिस में जो हरासमेंट होती है उसकी, और वो अपने शिष्यों को पागल बनाने के बोलता है ये तो मेरी लीला है। ये कैसी डेफिनेशन है भगवान की, ये क्या अंडरस्टैंडिंग है भगवान की? और हमें कुछ ऐसा स्पिरिचुअल प्रोसेस फॉलो करना है जिससे हम भगवान बन जाए। हम
मर्ज हो जाए, लीन हो जाए उस ज्योति में, उस प्रकाश में, उस एनर्जी में। तो ये श्लोक में कृष्ण ने उसको पूरी तरह रिजेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब तुम पास्ट में इंडिविजुअल नहीं थे और तुम फ्यूचर में इंडिविजुअल नहीं होगे। लीन होने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आत्मा जो सोल है वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल थी और इंडिविजुअल रहेगी। वो कभी भी मर्ज नहीं हो सकती भगवान के इस प्रकाश में, इस ज्योति में, और भगवान खुद बन जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। यही इस श्लोक से कृष्ण उस आर्ग्यूमेंट को पूरी तरह रिजेक्ट कर रहे हैं। इसको टेक्निकली बोला जाता है मायावाद। मायावादी होते हैं विच इज जस्ट इट्स अ स्कूल इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दिस इज व्हाट दे टीच। यही वो सिखाते हैं कि ये सर्टन प्रोसेस फॉलो करो, तुम उसके बाद ज्योति में, प्रकाश में लीन हो जाओगे, फिर तुम और भगवान एक। हाँ, नहीं हो सकता ऐसा। आत्मा हमेशा इंडिविजुअलिटी अपनी मेंटेन करेगी। Extremely important point to understand. Very important point. अगला श्लोक। अभी इस श्लोक में कृष्ण ने आत्मा के बारे में बोलना स्टार्ट किया। अब इसको फर्दर भगवान एक्सप्लेन करेंगे अगले श्लोक में, जो मेरे हिसाब से इतना रेलिवेंट अंडरस्टैंडिंग कृष्ण ने दिया। मतलब स्कॉलर्स के, जो भगवद गीता के स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी, जो भगवद गीता को स्टडी कर रहे हैं, कि दिस इज जस्ट टू गुड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन जो भगवान ने इस श्लोक में दिए समझाने के लिए कि किस तरह सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट करती है। और शरीर तो चेंज होता है बट व्यक्ति चेंज नहीं होता। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। वो फोटो के साथ दिखाओ, फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जिस तरह सोल छोटे बच्चे की बॉडी से टीनेजर की बॉडी में आती है, टीनेजर की बॉडी से एडल्टहुड में जाती है। बॉडी, प्लीज रिमेंबर, बॉडी चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली। बॉडी चेंज हो रहा है, बॉडी सेम नहीं है। हमारे को एक्सटर्नली देख के क्या लग रहा है कि बॉडी ग्रो कर रहा है, बट मेडिकल साइंस के बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि बॉडी ग्रो नहीं कर रहा, बॉडी चेंज हो रहा है। हाँ, यहाँ पे शरीर में परिवर्तन आ रहा है। छोटे बच्चे का और एक एडल्ट का बॉडी ग्रो नहीं किया है, इट अपीयर्स कि वो ग्रो कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली 6.5 से 7.25 साल में हमारे ब्रेन और बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेल, जितने सेल्स हमारे जिससे बॉडी बनी है, वो सारे के सारे नए प्रोड्यूस होते हैं। दैट मीन्स अगर कोई 21-22 साल का है तो ऑलरेडी उसका चौथा शरीर शुरू हो चुका है। हाँ? और कृष्णा ये एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि जिस तरह एक छोटा बच्चा और एक बड़े बच्चे में शरीर तो बदल चुका है, बट उस बच्चे में उसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं हुई। उसी तरह जब बूढ़ा होगा तो ये बड़े का शरीर भी बदल जाएगा बूढ़े के शरीर में, बट आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, वो सेम व्यक्ति रहेगा। फर्क सिर्फ क्या आता है, जब ये शरीर जिसको एक रेंटेड अपार्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, जब कोई व्यक्ति एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहा है, जब वो अपार्टमेंट 30-40 साल पुराना हो गया और वो अपार्टमेंट टूट रहा है, पानी गिर रहा है, लीकेज शुरू हो गई उसमें उसमें टैप्स गिरने लगे, दीवारें चिप ऑफ हो रही हैं अभी, तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी लीज को कैंसिल करता है और एक नए अपार्टमेंट में जाके रहने चला जाता है। एग्जैक्ट उतना ही करता है। अब होता है ऐसा क्योंकि वो कोई व्यक्ति 30-40 साल अगर एक घर में रहा है,
उस लोकेलिटी से, उस घर से उसकी बहुत अटैचमेंट हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब ये शरीर या रेंटेड अपार्टमेंट रहने लायक ना रहे तो आप कैसे उसमें रहोगे, आपको ऑटोमेटिकली मूव ऑन करना पड़ेगा। हम्म? तो डेथ डेथ मृत्यु एग्जैक्टली वो चेंज है जब व्यक्ति इस रेंटेड अपार्टमेंट, ये बॉडी रेंटेड अपार्टमेंट जब ये रहने लायक नहीं रहता, ओल्ड एज के कारण, बीमारियों के कारण, हाँ, या एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, और बॉडी, जब बॉडी ये रेंटेड अपार्टमेंट डैमेज हो जाता है तो सोल ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रेंटेड अपार्टमेंट में मूव करती है। आखिरी में कृष्णा क्या लाइन बोल रहे हैं, धीर व्यक्ति, सोबर मैन, जो सोबर है, जो धीर है, वो ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता, वो बिविल्डर नहीं होता, मुह्यति, हाँ, वो कंफ्यूज, बिविल्डर्ड, पेन, एंजाइटी, रोना धोना नहीं करता। ऑफ कोर्स हमारा कोई रिलेटिव जाएगा तो हम सबको दुख होगा, हाँ, तो कोई अगर 40-50 साल एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है तो उस घर से, उसकी लोकेलिटी से सबसे नेचुरली अटैचमेंट हो जाता है और इसमें कोई गलत नहीं है। बट क्योंकि वहां पे हमारे को समझता है कि आई हैव टू मूव ऑन, मुझे अगले घर में जाना है, तो वो डिस्ट्रेस में, वो परेशानी में नहीं आ जाता नए घर में जाने के बाद, और रोता नहीं रहता, बहुत ओवरलोडेड दुखी नहीं हो जाता कि अरे अब तो मेरा पिछला घर नहीं है, अब तो मेरा पिछला घर नहीं है। उसको अटैचमेंट रहती है, वो मिस करता है अपने पिछले एनवायरनमेंट को, बट उसको पता है कि आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू मूव ऑन। तो ये अगर सिंपल अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता का कृष्ण कितने सिंपल तरीके से किस एग्जांपल से समझा रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग अगर हम अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो जब हम किसी को हमें समझ चाहिए कि रेंटेड अपार्टमेंट चेंज हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम इस बॉडी को रेंटेड अपार्टमेंट मानते नहीं है, हम इसको ओन्ड प्रॉपर्टी मानते हैं, अपनी खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी मानते हैं, मेरा खुद मैं हूँ। हम तो प्रॉपर्टी भी नहीं मानते, मैं इसी को, मैं बॉडी को ही खुद मानता हूँ। बट सपोज कोई शरीर को मान भी लेकर, ठीक है मैं शरीर से अलग हूँ बट ये मेरा शरीर है। अच्छा, आपका शरीर है, आपका पूरा कंट्रोल है इस शरीर पे, तो सुबह जब आपको नेचर का कॉल आएगा, टॉयलेट जाना होगा तो मत जाना। कभी कभी बिजी होते हैं, नहीं जाते, नहीं रोका जाता, बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है वो, हाँ, कोई डिजीज होता है तो आपसे पूछ के थोड़ी ना आता है, आपका प्रॉपर्टी है ना ये, आपसे पूछ के कोई बीमारी आती है इस घर पे, आप, हमें तो ये भी नहीं पता हमारा खाना कैसे पच रहा है, हम कह रहे हैं कि आई ओन दिस, वी हैव एनी कंट्रोल, वी हार्डली हैव एनी कंट्रोल ओवर दिस प्रॉपर्टी, सो कॉल्ड प्रॉपर्टी। ये रेंटेड ही है, इसका पर्पस है इस रेंटेड अपार्टमेंट को इस्तेमाल करना है हायर डेस्टिनेशंस पे जाने के लिए। ये बोट की तरह है, इस बोट को यूटिलाइज करना है ताकि हम नदी के इस पार से उस पार जा सकें, अपनी स्पिरिचुअल परफेक्शन अचीव कर सकें, एंड दैट्स भगवद गीता मेन मोटिव। ये भगवद गीता से हमें मेन सिद्धांत लेके जाना है कि मैं किस तरह इस बोट को, इस रेंटेड अपार्टमेंट को, इस शरीर को, इस मन को इस्तेमाल करूं ताकि जो मेरा आत्मा है, जो एक बॉडी से दूसरी से तीसरी से चौथी में चली जा रही है, वो अपने डेस्टिनेशन को अचीव कर सके, परफेक्शन को अचीव कर सके। वेरी 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 एसेंशियल पॉइंट। हाँ, इसका तात्पर्य निकालो, उसके बाद हम वीडियो देखेंगे, क्योंकि कई बार लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, अरे ये तो भगवद गीता बोल रही है, अरे ये तो हिंदू धर्म लिखा है, कोई साइंटिफिक रिसर्च है तो बताओ। इसके बाद हम एक साइंटिफिक रिसर्च पूरी स्टडी देखने वाले हैं, हाउ, किस तरह हम एक शरीर से दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में मूव ऑन करते हैं, प्रूव्स हैं क्या। तब तक जिस आप में से कोई भी जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझती, वो सिर्फ चैट में मैसेज कर दें तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कितने लोगों को इंग्लिश नहीं समझती, क्योंकि वीडियो इंग्लिश में है तो मुझे एटलीस्ट आइडिया रहेगा कि मुझे कितना को एक्सप्लेन करनी है बात। प्रत्येक जीव एक विष्टि आत्मा है, वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है।
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। और कृष्ण ने ये आर्ग्यूमेंट अर्जुन को दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल ट्रूथ बताया कि तुम क्यों अपनी ड्यूटी से पीछे हट रहा है ये सोच के कि मैं द्रोणा और भीष्म को मार दूंगा। तू द्रोणा और भीष्म को नहीं मार सकता, तू द्रोणा और भीष्म के शरीर को मारेगा। उनकी उनकी जो कंटिन्यूएशन है उसको नहीं रोक सकता अर्जुन। तो अपनी ड्यूटी को मत छोड़ो इस कंपैशन के कारण। ये कृष्ण का आर्ग्यूमेंट है। अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए, अर्जुन को प्रसन्न होना चाहिए था कि वे पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं भैया, कृष्णा का ये पॉइंट है सामने कि उनको फ्रेश बॉडी मिलेगा, ओल्ड बॉडी चला जाएगा। तो ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग के भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। जिसको इस बॉडी का, सोल का, परमात्मा का, स्पिरिचुअल मटेरियल सबका पूर्ण ज्ञान हो, वही व्यक्ति सोबर होता है। अब जिसको सिर्फ यही पता है कि मुझे मेरी बॉडी की और मेरे माइंड की नीड्स को सेटिस्फाई करना है और उसी के लिए जीवन जीना है, तो जैसे ही उसके शरीर और मन की नीड्स पूरी नहीं होंगी उसका तो दुखी होना निश्चित है। वो सोबर कैसे हो सकता है? वो तो बहुत ही डिस्टर्ब रहेगा व्यक्ति। और इसीलिए जो नॉलेज, जो वैदिक कल्चर है, जो नॉलेज इन शास्त्रों से इंडिया में दी जाती है, बचपन से ही एक आम छोटे बच्चे को भी थ्योरेटिकली एटलीस्ट पता रहता है कि मैं आत्मा हूँ। बॉलीवुड मूवीज में भी आता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। आत्मा का ना कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है, ना डुबो सकता है, ना जला सकता है। ये डायलॉग्स आते रहते हैं हाँ, कहीं ना कहीं मूवीज में भी। वो ये एक भगवद गीता का श्लोक है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। हम आगे पढ़ेंगे वो श्लोक। तो ये एटलीस्ट थ्योरेटिकली ये सारे कॉन्सेप्ट हमें सुन रखे हैं। कर्म क्या होता है, रीइंकार्नेशन क्या होता है, क्योंकि ये सारे सोल से जुड़े कॉन्सेप्ट है। बट हमने थ्योरेटिकली सुने, इस पे कभी पॉन्डर नहीं किया, कभी डीप थिंकिंग नहीं करी इसके ऊपर। इसलिए जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम इस नॉलेज को यूज नहीं कर पाते, और हम अपने पुराने जो हमारा जो फिक्स्ड स्टाइल है, जो हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन का स्टाइल है, हम उसी को चूज करते हैं और उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं और ओवर ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। क्योंकि ये सुपीरियर नॉलेज हमारे में सिंक इन करी नहीं, हमने सुनी तो थी, हमें लगा हाँ ये तो सब हिंदू स्टफ है, हाँ ये तो सब माइथोलॉजी है, आत्मा आत्मा, ये सब बातें मत करो। नो, ये बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट रियलिटी है, इसको समझना बड़ा नेसेसरी है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। हाँ, आत्मा के एकात्मवाद या मायावाद सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा। तो जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध है। हाँ, सोल चेंज नहीं होता, बॉडी चेंज होता है। हाँ, तो जब हमारा ही बॉडी चेंज होता है, सोल चेंज नहीं होता, तो भगवान का तो उसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं। भगवान तो बिल्कुल ही चेंज नहीं करते, क्योंकि भगवान का तो आत्मा और शरीर एक ही है। हमारे और शरीर आत्मा अलग अलग है, भगवान तो एक ही है, क्योंकि वो सर से पांव तक पूरे स्पिरिचुअल है कंप्लीटली। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश हैं, नित्य भिन्न रहते हैं। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यक्ति आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है।
अब ये टेक्निकल है, ये मैं नेक्स्ट वीक करना चाहता हूँ। ये रिमेंबर विल रीड इट अगेन, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इस समय हमें सोल की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना है। एंड मैंने पहले भी एक बार क्लास में बताया था, रिपीट इट अगेन, अगर आप लोग उम्मीद कर रहे हो कि मॉडर्न साइंस कभी इसको पब्लिक फोरम में ओपनली मीडिया में ये एक्सेप्ट करेगा कि हाँ हम स्पिरिचुअल हैं, तो कभी ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा कभी नहीं होगा जब तक साइंस को बिजनेसेस फंड कर रहे हैं। जो अगर कोई यूनिवर्सिटी में हो उनको पता होगा कि कितना सारा में जितना भी फंडिंग है रिसर्च का, वो सब बिजनेसेस फंड करते हैं यूनिवर्सिटीज को। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट फंड करती है, व्हिच इज बैक्ड बाय मेजर बिजनेस कॉर्पोरेशंस। तो जितनी भी रिसर्च होती है, आई वाज स्पीकिंग टू मोनाश मेलबर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है अपने मंदिर में, तो बोलते हैं कि जितना भी रिसर्च ये है उसमें फंडिंग के हिसाब से रिसर्च होती है। जिस टॉपिक पे फंडिंग है उसी सब्जेक्ट मैटर पे रिसर्च होगी। अब रिसर्च के पीछे बेसिस क्या है? एक बेसिस है, वो है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का मतलब है कि बिजनेसमैन चाहता है किस तरह आम जनता उनका प्रोडक्ट खरीदे। अब प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनको हमारे को इनकरेज करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा आइटम्स को खरीदने के लिए, क्योंकि हमें सुख मिलेगा उससे। आईफोन 12 प्रो ही हमें खुश कर सकता है, क्योंकि 11 ने हमें खुश नहीं किया। क्योंकि बट जब 10 था तो हमारे को यही बताया गया था कि 11 हमारे को सुख देगा, बट 11 आने के बाद हमें 12 और 12 प्रो ही सुख दे सकता है, ऐसा हमारे को प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ये कंज्यूमरिज्म सोसाइटी, इसको, और हम सारे कंज्यूमर हैं। इसको एक और टर्म यूज कर जाती है, हेडनिस्टिक ट्रेडमिल। ट्रेडमिल मींस हम भाग रहे हैं हेडनिज्म की। परचेज कंज्यूम थ्रो, परचेज कंज्यूम थ्रो। तो ये जो लूप में हम सारे फंसे हैं, ये लूप को तोड़ना है अगर, तो इसमें सोल का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स अगर एक व्यक्ति को समझ जाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मेरी आइडेंटिटी, और ये शरीर मेरे ऊपर एक कवरिंग है जिसकी मुझे ध्यान रखना है ऑफ कोर्स, तो मेरे को नेक्स्ट लाइफ के बारे में भी सोचना है। मुझे एक लाइफ नहीं है जिसमें एंजॉय टू योर फुलेस्ट एक्सटेंट। हाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में एक नॉन कॉन्सेप्ट है योलो। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी सुना होगा कि नहीं। योलो, यू ओनली लिव वंस। योलो, तो यू ओनली लिव वंस, तुम एक ही बारी जीते हो। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डाला जाता है। दैट मीन्स तुम एक ही बारी जीते हो तो मैक्सिमम एंजॉय करने का कोशिश करो। बट हम जब वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें बोला था नहीं, तुम एक बार नहीं जीते हो, तुम तो इतने लाइफ टाइम से जीते आ रहे हो और आगे भी लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम जीते रहोगे। तो जब एक बुद्धिमान व्यक्ति को समझता है कि अरे मैं एक बार ही नहीं जीता, ये तो कंटिन्यूएशन है, तो मैं अपना जो टाइम है ये परचेज कंज्यूम परचेज कंज्यूम में क्यों व्यतीत कर रहा हूँ? तो उसका कंज्यूमरिज्म का जो जो होड़ है, जो अननेसेसरी उसका खरीदने का, अपने खुशी ढूंढने का, इसमें जो कम होने लगता है। और ये बिजनेसेस के लिए बहुत हार्मफुल है, ये रिसर्चेस के लिए बहुत हार्मफुल है। और ये कर्म अगर किसी को समझने लगा कि मैं अपने टेस्ट के लिए किसी की हत्या कर देता हूँ, कुछ भी प्रोडक्ट ले लेता हूँ, किसी को मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना एथिकल है नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स जब आने लगेंगे तो व्यक्ति सिंपल जीवन जीना शुरू करेगा। हाँ, वो गरीब नहीं होएगा, बट सिंपलिसिटी में और गरीबी में फर्क है। स्पिरिचुअली जो व्यक्ति इंक्लाइंड होता है वो सिंपल जीना प्रेफर करता है, वो गरीब होने की बात नहीं करता। जिसको जितना पैसा कमाना है वो कमाए, बट वो लाइफ सिंपल जीता है, तो उसका कंज्यूमरिज्म कम होता है, और वो मॉडर्न साइंस को एक्सेप्टेबल नहीं है। और सोल ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इसको स्मैश कर सकता है। इसलिए मेडिकल, करंट मॉडर्न साइंस कभी भी इसको पब्लिक फोरम में एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारे को शास्त्रों से और स्पिरिचुअलिस्ट से ही ये समझना पड़ेगा कि सोल की आइडेंटिटी क्या है। सो we'll just play one video now, जिसमें एक डॉक्टर है, डॉक्टर ईन स्टीवेंसन। he has done more than 3000 केसेस का रिसर्च, और सारा का सारा रिकॉर्डेड है। पूरा का पूरा रिसर्च जो है
वो उनका पूरा जो बेसिस था वो ये था कि ये रिसर्च कंटेम्पररी साइंटिस्ट एक्सेप्ट करें, इसलिए उन्होंने इतने हाई पैरामीटर रखे। उन्होंने इतने हाई और इतना डिटेल्ड उसका डिस्क्रिप्शन मांगा, जो स्टूडेंट्स थे, जो अपना क्लेम करते थे अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को लेके, ताकि कोई कोई चीपली ना ले मेरी रिसर्च को। उसके बावजूद भी, इतना हाई स्टैंडर्ड्स रखने के बावजूद भी, वो 3000 केसेस उन्होंने रिकॉर्ड करे, जिनको अपनी पास्ट लाइफ मेमोरी, पूरी की पूरी पास्ट लाइफ याद है, और उन्होंने प्रूव किया है। और ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं इनकी, जिसमें से एक स्टडी हम आज देखेंगे वीडियो में। प्लीज प्ले प्रूव। उसके बाद कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। A year and a half before he was born, his grandfather died. When he was about 18 months old, his dad was changing his diaper one day, and Sam looked up at him and said, "When I was your age, I used to change your diaper." Since 1996, Dr. Jim Tucker, a psychiatrist at the University of Virginia, has been gathering case studies of past life recognition in children that could prove that a soul returns to Earth in another body. We've now got 2,500 cases in our files from all over the world. Many people believe in some form of reincarnation. The concept dates back to 800 BC and the Hindu Upanishads. Beginning in India, the belief that some essential part of ourselves may return after death to a new body is now being examined by some scientists as another way to prove the survival of consciousness. Can the study of past life recollections support this theory? The answer may lie within young children's memories. Very young children, usually between the age of 2 or 3, who start reporting that they have memories from having had a past life. Some of them talk about being deceased relatives, but others will talk about being strangers in other locations. And if they give enough details, like the name of the other location, people have often gone there and found that, in fact, someone had died in the recent past whose life matches the details that the children gave. The late psychiatrist Dr. Ian Stevenson advanced the field of reincarnation research in the 1960s, interviewing over 3,000 people who claimed to have past life memories. 2/3 of them said that in a previous life they died from unusual causes. He focused on 25 cases in India and realized that young children talking about past lives was much more common than anyone had known. Dr. Stevenson created categories to screen for cases worthy of further study. His colleague, Jim Tucker, still uses this method. The criteria we use to decide whether to register a case would include 2 of the following characteristics: a prediction of rebirth, an announcing dream, a birthmark or birth defect that seems related to the previous life, statements of memories about the previous life, behaviors that seem related, and then also recognitions of people or places from that life. Sam's story is an example of how a small child may express what some believe are memories of a previous life. When Sam was 4 and a half, his grandmother died, and his father went out to take care of her belongings. When he came back, he brought a group of family photos, which before that, Sam's family had not had any of his father's family photos in the house. One night, Sam's mom had them spread out on the coffee table looking at them when Sam came over and started pointing to pictures of his grandfather. Mommy, where did these come from? Those are pictures Daddy brought back from Grandma's funeral. That's my car. Let me see that picture. Turned out that was the grandfather's first new car, and one that he was very attached to. His parents had no belief in reincarnation. In fact, his mother was the daughter of a Southern Baptist minister. Sammy, come talk to Mommy for a minute. It's just a coincidence. Sam's mother became intrigued by her son's statements. She started testing him with questions about his grandfather. She showed him a class photo of when his grandfather was in grammar school. Sammy, do you recognize anyone in this photo?
There I am. No, Sammy, that's your grandpa when he was a boy. No, that's me. When I looked at the picture, even after having looked at the other pictures of his grandfather, I really would not have been able to say with any certainty which boy I thought was the grandfather. And of course, Sam was 4 at the time that he did this. Some children not only remember their past life, but the afterlife as well. About 20% of the children will describe events between the time when the previous person died and when the child was born. Some of them describe basically sort of hanging out either where the previous person lived or where the previous person died. So they may describe their funeral. Then there are other children who talk about going to other realms like heaven, things like that. Some of them will talk about seeing other beings there or talking with God. I died and shot up to heaven. God gave me a ticket that let me come back down to earth. This is not part of our everyday experience to have people talking about past lives. If the children are able to describe memories that then turn out to be accurate for somebody who lived and died in the past, then this suggests that memories or something connected with memories can carry over possibly after the death of the body. I've had a number of friends and acquaintances who have said that their children, when they were 2 or 3, would make one sort of unusual statement. Like there's one woman who said her child said, "In my last life, I drove a big truck." This was as they were riding down the road one day. Never said anything else. And, you don't make too much of that. But in these cases, the children don't stop after 1 or 2 statements. When children continue to talk about having had a past life, they may offer more specific details. Do you remember your family? Some people turned my sister into a fish. Who turned her into a fish? Some bad guys. She died. The father had only recently heard about the sister being murdered 60 years before, and then her body had been dumped in the bay. And he felt absolutely certain that the boy had never heard about it. Some people point out what they believe to be flaws in Tucker's studies. How do we know all these things actually happened? That is, the boy said this, he pointed there. I presume these are anecdotes and stories told by the parents, recounted to the author, who then writes them down. We know from research on memory, from research on how much parents influence their children, and the reconstruction of events and how unreliable that is, exactly how that can be distorted. Some people have argued that it's the parents' enthusiasm for a case that makes it stronger than it really is. So one of the things we code for is the parents' initial attitude about a case. And when I looked, I found that, in fact, the initial attitude has no correlation whatsoever with how strong the case ultimately appears to be. Memories aren't the only signs of a former life. In Dr. Tucker's cases, a more rare occurrence is when physical characteristics carry over from one body to another, from one life to the next. In a number of our cases, the child is born with a birthmark or a birth defect that matches a wound, usually a fatal wound, on the body of the previous person. This is something that's fairly common. Most of these are not the usual blemishes that a lot of people have, but they can be quite specific or unusual markings. There's a little boy in Thailand named Chloe. When his grandmother was dying, she expressed a wish to come back as a man. And then when she died, her daughter-in-law took some white paste and ran her finger down the back of the neck of the body. Then Chloe was born a few years later and had this white mark on the back of his neck that looked just like someone running a finger down the back of his neck. Then when he got old enough to talk, he talked about having been his grandmother, said how her rice field belonged to him, and made statements like that. A common practice in several Asian countries involves marking the dying relative with soot or paste.
When the soul is reincarnated, the family can recognize its rebirth by this mark. Certainly, I think the birthmarks and birth defects argue that there is something that has carried that trauma with it to another life and then affected the fetus. Of Tucker's 2,500 cases, more than 2,000 of them involved violent or unusual deaths. His data suggests that physical trauma in one life can carry over, that the mind can remember past violence and inflict it on a new body. There's a famous case of a man who relived an event where he was tied up and developed what looked like rope marks on his arm. So there are examples of mental images producing very specific marks on the body. What are the conclusions that Dr. Tucker draws from this intriguing data? I think the best explanation for our strongest cases is that memories, emotions, and even physical traumas sometimes can carry on from one life to another. The explanation for how this carryover occurs largely remains to be elucidated, but in general terms, the idea is that consciousness is not purely a creation of the brain, so consciousness could be considered a separate entity from the physical brain and then could continue on in another life. The idea of reincarnation sets up a number of possibilities regarding the existence of the soul. Survivors of clinical death may also provide a glimpse into what happens after death. हरे कृष्णा। तो दिस ये स्टडी है जो, और ऐसे कितनी सारी स्टडीज की वीडियोस हैं। आज मैंने तो एक वीडियो चूज किया सिर्फ। कई तो वीडियोस में वो फाइटर प्लेन, आर्मी के लिए फाइटर था, एयरफोर्स फाइटर था, वो प्लेन में ही डाइज एंड 3 साल का बच्चा फाइटर जेट कैसे उड़ता है वो अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है। वो भी एक वीडियो इसी डॉक्टर की है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिस पे स्टडी हुई है, और ये हमें हेल्प करता है भगवद गीता के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने में। हमें इन वीडियोस की जरूरत नहीं है, बट हमारा माइंड करंटली इतना ट्रेंड है कि साइंस ही हमारे को थोड़ा सा फेथ इन सब्जेक्ट मैटर्स में लाने के लिए हेल्प करती है। दैट्स व्हाई ये वीडियो मैंने दिखाई। कोई क्वेश्चन है किसी का जो हमने डिस्कस किया उससे, या कुछ और? हरे कृष्ण प्रभु। हेलो। हरे कृष्ण। प्रभु एक क्वेश्चन था इस पे, ये इनकारनेशन जो कुंदे होती है, तो ये जैसे हरे कृष्ण ये सभी लोगों को क्यों नहीं होती है? मतलब ये थोड़े से केसेस में क्यों होती है? मतलब जबकि कृष्णा तो इनकारनेशन की बोलते मेमोरी, हैं कि ये हाँ जो पुरानी पास्ट लाइफ की मेमोरीज, जबकि कृष्णा बोलते हैं कि फॉरगेटफुलनेस एंड रिमेम्बरेंस कम्स फ्रॉम मी, तो व्हाई स्पेशल केसेस में ही ये मेमोरी आती है। अगर आपने देखा होगा, वो बोल रहे थे डॉक्टर वीडियो में कि मैक्सिमम जो केसेस हैं, 75% के ऊपर जो केसेस हैं, वो सारे ब्रूटल डेथ जिनकी किसी तरह हुई है उनको याद है अपने, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम ट्रॉमा के साथ डेथ होती है उनकी, तो उनको मेमोरीज ज्यादा रहती हैं पीछे की, प्रीवियस लाइफ की। और बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, जैसे अभी आपने जो श्लोक कोट किया भगवद गीता में, मता स्मृति ज्ञानम उपमानम च, तो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है किसको अपनी पास्ट लाइफ मेमोरीज याद रहती हैं। अभी कईयों की अभी आप एग्जांपल अगर आपको समझना ही है तो आप देखो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको अपनी डिटेल काफी ज्यादा याद रहती है इस लाइफ की भी, और कईयों को ये भी नहीं याद रहता कि वो 3 दिन पहले क्या कर रहे थे इस समय पे। तो ये तो बहुत वैसे भी सब पे इंडिविजुअली डिपेंड करता है, इसमें कोई स्टैंडर्ड फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है जो सब पे लागू होगा कि सबको याद रहनी ही चाहिए। तो ये तो इंडिविजुअल है, बट आई पर्सनली फील कि जिनके ऊपर कोई एक्सट्रीम ट्रॉमास हैं उनको ज्यादातर याद रहता है। ठीक है प्रभु। प्रभु एक और क्वेश्चन था, ये इसमें कॉन्शियसनेस भी वर्ड यूज कर रहा था, तो सोल और कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस है? गुड क्वेश्चन। जो कॉन्शियसनेस को संस्कृत में बोलते हैं चेतना, हाँ, कॉन्शियसनेस जो है वो सोल का सिम्टम है। हमारे शरीर में सोल है,
वो सोल का सिम्टम क्या है कि उस सोल से जनरेट होती है कॉन्शियसनेस जो पूरी बॉडी में फैलती है, स्प्रेड होती है। तो सोल की जो एनर्जी है वो है कॉन्शियसनेस। अब सोल हमारी बॉडी में, बट मेरा हाथ कैसे हिल रहा है? तो सोल तो मेरे हाथ में जा नहीं रही है हाथ हिलाने के लिए। सोल अपनी चेतना कॉन्शियसनेस के थ्रू परवेड करती है पूरी बॉडी में। तो सोल की एनर्जी को कॉन्शियसनेस बोला जाता है, चेतना। हाँ, आत्मा की शक्ति है चेतना। तो जब कोई अनकॉन्शियस होता है तो वो उस टाइम पे सोल की एनर्जी नहीं रहती है, बट सोल अंदर नहीं होती है। नहीं, देखो ना, सोल जो है वो इस मटेरियल बॉडी में है, इस मशीन के अंदर है। तो इस मशीन की जब आप फैकल्टीज को रोक दोगे तो कॉन्शियसनेस का स्प्रेड होना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके हाथ में इतना टाइट कपड़ा बांध दूं कि आपका ब्लड फ्लो होना बंद हो जाए, तो आप चाह के भी अपनी उंगली नहीं हिला पाओगे क्योंकि ब्लड फ्लो ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस भी तो मटेरियल टूल्स ही यूज करती है स्प्रेड होने के लिए। सपोज ब्लड, जैसे ऑक्सीजन के थ्रू, ब्लड सेल्स के थ्रू हमारी बॉडी में स्प्रेड होती है। तो एनेस्थीसिया वगैरह क्या करता है, वो जनरल कॉन्शियसनेस को स्लीप मोड पे डालता है, उससे कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होती। अगर वो ओवरडोज दे तो खत्म भी हो सकती है, इसलिए एनेस्थेटिक डॉक्टर्स काफी प्रिकॉशंस के साथ एक लिमिटेड डोज ही देते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है कि ब्रेन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सिग्नल्स पास होते हैं डिफरेंट बॉडीली ऑर्गन्स को। तो अब मुझे भी टेक्निकली नहीं पता एनेस्थीसिया कैसे काम करता है, बट जो कॉमन सेंस से समझता है वो इन चैनल्स को स्लीप मोड पर डालती है, जिससे सिग्नल्स पास नहीं होते, नमनेस आ जाती है। लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया जब देते हैं, इससे कॉन्शियसनेस का खत्म होना नहीं है, इससे सिर्फ कॉन्शियसनेस को एक स्पीड ब्रेकर या एक ऑब्स्टिकल प्रोड्यूस की जाती है जिससे कॉन्शियसनेस को एक्सेस न किया जा सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपना हाथ पूरा बांध देता हूँ यहाँ से टाइट एकदम और ब्लड फ्लो पूरा रोक दूं, तो मेरी उंगली हिलेगी भी नहीं, भले मैं डिजायर भी करूँ जब। ठीक है? ठीक है प्रभु, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन है? तो गुरुजी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आपने बताया कि जो साउल है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन करता है हमेशा के लिए, तो क्या आत्मा कभी भी परमात्मा से नहीं मिल सकता? 84 लाख योनि में ही घूमता रहता है। हमारा पूरा पर्पस हमने ही सुना है कि परमात्मा से मिलने का शिशुपाल है। का आत्मा परमात्मा हमारा में पूरा मिल गया था पर्पस ही कृष्ण में, परमात्मा और से मीरा मिलने का का भी है, मिल बट गया था। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होता। आत्मा और परमात्मा अलग रहते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच में सेवक और सेव्य का रिश्ता है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा कभी परमात्मा में लीन होके एक नहीं बनती। वो भगवत गीता का पिछला श्लोक जो हमने 12वां नंबर श्लोक पढ़ा था, उसमें भगवान बोल रहे हैं। बट आत्मा जब परमात्मा से मिलती है, जब मुक्ति प्राप्त करती है, तो आत्मा परमात्मा की सेवा में लगती है। ये जो रिश्ता है सेवक का और भगवान का, ये आत्मा की परफेक्शन है। ये हमारा गोल है, हमारा गोल ही है आत्मा परमात्मा से मिलना। मीन्स विदाउट बॉडी भी आत्मा सेवा कर सकता है परमात्मा की? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसी को तो बोलते हैं मुक्ति। और मुक्ति बोलते किसको है? मुक्ति का पूरा पर्पस ही यही है। देखो, आप प्लीज समझे, आपको मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ आपको, जिससे समझेगा। आत्मा जो इस शरीर में है, वो जिस तरह के कर्म करता है इस शरीर में, उस कर्मों के आधार पे हमारे को अगला शरीर मिलता है। अब कोई व्यक्ति अगर बहुत पुण्य के काम कर रहा है, तो उसको जो शरीर मिलेगा वो उन उसी के हिसाब से मिलेगा कि वो उस पुण्य को भोग सके। हाँ? कोई पाप करता है तो उसको वो शरीर मिलता है जो जिससे उसको दंड मिल सके। अगर कोई आध्यात्म के कार्य में जुड़ता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जुड़ता है, तो उसको शरीर, तो प्रकृति का जो नियम है उसको वैसा ही शरीर मिलेगा जैसे उसके कार्य हैं। तो अगर किसी के कार्य ही सारे स्पिरिचुअल हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल शरीर ही प्राप्त होगा, क्योंकि उसको अपने कार्य के हिसाब से रिजल्ट मिलने वाला है। तो अगर किसी के जीवन में जो कार्य हैं वो सारे स्पिरिचुअल हो या ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल हो, तो उसको ऑटोमेटिकली हायर बर्थ मिलेगा। ना पाप के कार्य
ना पुण्य के कार्य, उसके कार्य स्पिरिचुअल है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म, इसमें फर्क क्या है? ठीक है प्रभु। एक और, शिशुपाल का परमात्मा में मिलना और मीरा का परमात्मा में मिलना, वो बहुत दोनों अच्छा में है जी। फर्क क्या है? करेक्ट करेक्ट। शिशुपाल का परमात्मा में मिलना, उसको 5 प्रकार की मुक्ति शास्त्र में बताई है, अगर आपको टेक्निकली जानना है। 5 प्रकार की मुक्ति बताई है शास्त्र में। एक है सायुज्य, सारिष्टि, सारूप्य, समीप्य, सालोक्य। 5 प्रकार की मुक्ति है। ये जो सायुज्य मुक्ति है, ये मुक्ति होती है जिसमें व्यक्ति जाके ब्रह्म ज्योति, जो भगवान का जो प्रकाश है, जो उसमें जाके केवल शांति के स्तर पे शांत रूप में उस ब्रह्म ज्योति में स्थित रहता है। तो मेजॉरिटी जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जिनको मुक्ति प्राप्त करनी है, वो इस ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगवान के शरीर से निकलता वो प्रकाश है। उस मुक्ति को बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। उसमें आत्मा का परमात्मा से संबंध केवल और केवल शांति के लिए है, ओम शांति। उसका परमात्मा के साथ संबंध, रिलेशनशिप सेवा का नहीं है। तो शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति मिली थी, जहां पे वो भगवान के शरीर में लीन हुआ, क्योंकि भगवान तो पूरी सृष्टि के रचयिता है, पूरी सृष्टि के भगवान से उत्पन्न होती है। तो वो परमात्मा भगवान के शरीर में लीन तो हुआ, बट वो भगवान नहीं बना। शिशुपाल, अगर शिशुपाल की पिछले जन्मों की स्टोरी देखें तो शिशुपाल भगवान के धाम से आया हुआ जय और विजय नाम का उनका द्वारपाल है, जिसको श्राप मिला था और वो असुर रूप में योनि में आया था। रावण और कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, शिशुपाल और दंतवक्र, तीनों युगों में अलग अलग लीला में भगवान के भाग लिया था उसने। तो भगवान के शरीर में लीन तो हुआ, और उसके बाद वो वापस से अपने द्वारपाल की सेवा में पुनः स्थापित हो गया वैकुंठ धाम में। तो भगवान के शरीर में लीन होना मतलब भगवान नहीं बन जाना है या एक नहीं हो जाना। वो अपनी इंडिविजुअलिटी कभी खो नहीं सकता कोई जीव। जैसे जैसे मैं एक मस्टर्ड सीड को हिंदी में क्या कहते हैं? मस्टर्ड को राई का दाना। राई, हाँ राई ना, राई होती है ना मस्टर्ड। हाँ राई। हाँ, राई के दाने को लेके आप अगर एक राई के दाने के कटोरे में, जिसमें 1 किलो राई है, उसमें आप डाल दो, तो बाहरी दृष्टि से देख के लगता है कि सब एक है, बट हर दाना अलग अलग है। तो यही ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश है, उसमें सब जीव अलग अलग इंडिविजुअल हैं, बट समझने में लगता है कि सब मर्ज हो गया, लीन हो गया। लीन नहीं हो सकता आत्मा, क्योंकि आत्मा भगवान का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का विभिन्न अंश है, भगवान का सेपरेटेड अंश है, सेपरेट है वो अंश, वो कभी एक नहीं हो सकता। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कहीं जो अध्यात्मवादी हैं वो बड़ी मेजर गलती करते हैं, क्योंकि ये भगवद गीता के सिद्धांत नहीं समझते। एक्चुअली उसको सरसों का दाना बोलते हैं ना, सरसों, राई नहीं होता वो, मस्टर्ड सीड। हाँ सरसों, गुजराती में राई बोलते हैं। अच्छा, राई बोलते हैं, टेस्ट सेम ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन है किसी का? मुझे अगर बहुत लेट नहीं हुआ तो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। डिस्कवरी ऑफ आइडेंटिटी आपने जो शेयर किया आपने, टू स्टार्ट स्पिरिचुअल जर्नी, उसके ऊपर थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं और थोड़ा गाइडेंस, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। ज्यादा से ज्यादा इशू सेल्फ क्वेश्चन, हु एम आई, तो ज्यादा से ज्यादा नेम आता है, नेम भी पेरेंट्स दिए होते हैं, और सब हमारे जो आगे के कई सेशंस रहने वाले हैं वो इसी पे रहने वाले हैं, क्योंकि 30 नंबर तक श्लोक, अभी तो हम 2.13 करा, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। 2.30 तक अलग अलग डिस्क्रिप्शंस इसी पॉइंट के ऊपर कृष्णा देने वाले हैं, क्योंकि आत्मा का एक बारी आइडेंटिटी का जो क्राइसिस है, भगवान जब वो सॉल्व कर देंगे, उसके बाद आत्मा के बारे में भगवान कोई बात नहीं करेंगे भगवद गीता में, क्योंकि उसके बाद उससे सुपीरियर, उसके ऊपर की बात ही होगी।
तो हम बहुत सारे सेशंस में सब डिस्कस ही करने वाले हैं, आपके सारे क्वेश्चंस फ्यूचर सेशन में होंगे कवर। बट एक क्विक थिंग मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी को अपनी आइडेंटिटी का जो क्राइसिस है, अपनी आइडेंटिटी ना समझने का जो 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 गैप फील होता है, वो अगर रिजॉल्व करना है तो उसको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि मैं जितनी भी मटेरियल अरेंजमेंट्स कर लूं, उससे मुझे सुख नहीं मिल रहा। तो हर कोई व्यक्ति बोलता है कि यार मैंने सब कुछ ट्राई नहीं किया, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब ट्राई कर लिया है, एटलीस्ट हमसे ज्यादा ट्राई कर लिया। हम उनके भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे सपोज हमारे को दो आइडेंटिटी समझती है हमारी, ये शरीर की और ये माइंड की। ये शरीर की जो जरूरत है, वो सारी की सारी जरूरत क्या है? न्यूट्रिशन, सेंसेस को उनकी एंजॉयमेंट, आंखों को कुछ अच्छा देखना है, स्किन को कुछ अच्छा टच करना है, नाक को कुछ सूंघना है, जीभ को टेस्ट करना है, बॉडी को कुछ फिजिकल टच चाहिए ऑपोजिट सेक्स से। ये सारी बॉडी की नीड है बेसिकली। अभी खाना चाहिए, पोषण चाहिए, कोई एक्सरसाइज कर रहा है उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए, आम व्यक्ति को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो ये सारी डिजायर्स अपनी पूरी कर सकते हैं। मैं एक गरीब व्यक्ति की बात नहीं करता जिसको रोटी नहीं मिल रही, मैं आम नॉर्मल व्यक्ति की बात करता हूँ, लोअर मिडिल क्लास से ऊपर जितने भी हैं। हाँ, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपनी सारी डिजायर पूरी कर सकते हैं शरीर से जुड़ी। और माइंड की डिजायर्स कैसी रहती हैं? एंटरटेनमेंट, कोई अफेक्शन दिखा दे, कोई अपना सांत्वना देने के लिए हो, कोई अप्रिसिएशन के लिए हो। हाँ, माइंड की ये नीड्स रहती हैं बेसिकली ना। किसी को कोई कोई थोड़ा थॉटफुल है तो कुछ, कोई आर्टिस्ट है तो ये मेंटल नीड्स हैं बेसिकली। करोड़ों लोग हैं जिनके पास पूरी फैसिलिटी है सारी डिजायर्स पूरी करने की। फिर भी इतने बड़े नंबर होने के बावजूद जब माइंड और बॉडी की सारी डिजायर्स पूरी कर सकते हैं, स्टिल वी फाइंड अ सीरियस लैक कि हैप्पीनेस नहीं है लाइफ में। फिर भी खोज जारी है, और ये खोज जारी रखना हमारा नेचर है, क्योंकि हम तब तक खोजेंगे जब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी, बिकॉज वी आर प्लेजर सीकिंग एंटिटीज। हम प्लेजर सीख करते हैं हर चीज में। कभी आपने ऐसा किया है क्या तरुण को? मुझे बताओ, कभी ऐसा हुआ है लाइफ में आपके कि आप बोले 7-8 दिन हो गए हैं, बहुत सुखी हूँ बड़े दिन से, चलो दीवार पे सर मार लेता हूँ, कुछ तो दुख है जीवन में? कभी किया आपने ऐसा? बताओ। नहीं प्रॉब्लम। नहीं किया, करोगे भी नहीं, क्योंकि पागल बोलेंगे लोग आपको करोगे भी तो। दैट मीन्स व्हाट? आप केवल और केवल आनंद की ही खोज में हो, केवल, नथिंग एल्स। यू ओनली वांट प्लेजर फॉर एवरी एक्शन यू डू। बट लोग क्या बोलते हैं? दुख क्यों है संसार में? दुख इसलिए है ताकि हम आनंद को और अच्छे से एंजॉय कर सके, हैप्पीनेस को और अच्छे से एक्सपीरियंस कर सके। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो तुम दुखी बोलो पर्पसफुली, अगर तुम्हें हैप्पीनेस एंजॉय करनी है। नहीं, हम कभी भी अटेम्प्ट नहीं करते दुख को पाने का। हम कॉन्स्टेंटली सुख के लिए अटेम्प्ट करते हैं, कॉन्स्टेंटली, ऑल द टाइम। ये नेचर जो है ये सोल का है, ये सोल का नेचर है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जब हम फ्यूचर क्लासेस में डिटेल में समझेंगे तो ये हमारी आइडेंटिटी को रीइंस्टेट करेगा, जिससे हमारे को एटलीस्ट खुद को वेल एस्टैब्लिश करने के लिए चांस मिलेगा। हाँ, ठीक है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है ये। आगे के जितने श्लोक होने हैं वो सोल के ऊपर बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा बेसिस है जिसके ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़े होने वाली है। और जिसने स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, मैं बोल रहा हूँ, जिसने इस बेस को स्ट्रांग नहीं किया, उसने सिर्फ अध्यात्म के नाम पे ड्रामा किया है और कुछ नहीं है। एक सिर्फ सेंटिमेंटल रिलीजियस अप्रोच रही है वो। और वो जैसे लाइफ में प्रॉब्लम आई, सबसे पहली गाली किसको पड़ती है? भगवान को, क्योंकि उसका बेस एकदम वीक था। तो वी वांट आवर बेसिस टू बी वेरी स्ट्रांग। उस फाउंडेशन के ऊपर ही बड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी। ठीक है? Sure, Sabji. Thank you very much. Look forward. Stay tuned. ठीक है, we'll stop for the day. एक क्वेश्चन किसी का चैट में, मेरा ना शायद लैपटॉप बंद हो जाएगा, बैटरी कम है।
वर्ल्ड में काओस को इतना दुख क्यों मिल रहा है? वो तो भगवान की इतने प्रिय हैं, फिर क्या ये उनके पिछले जन्मों का फल है? गाय हत्या क्यों हो रही है? वो तो भगवान के इतने प्रिय है। भगवान से ज्यादा, गाय से ज्यादा प्रिय भगवान का मनुष्य है। मनुष्य भी इतने दुखी है। तो भगवान ने अपनी सृष्टि में एक ऑटोमेटिक लॉ क्रिएट किया है। ये प्लीज समझिए, बहुत बारी कॉमनली क्वेश्चन आता है। भगवान ने अपनी क्रिएशन में एक ऑटोमेटेड लॉ क्रिएट किया है। जैसे एक डिजाइनर है, वो अपनी एक फैक्ट्री में, एक मशीन में एक ऑटोमेटिक मशीन क्रिएट करता है जिसमें बिस्कुट बनता है, बिस्कुट आता है, स्टैक होता है, पैक होता है और फिर गिर जाता है। एक व्यक्ति आता है, उसको बॉक्स में डालता है और डिलीवर कर देता है। तो अभी भगवान का ऑटोमेटेड लॉ क्या है? इस प्रकृति के नियमों में, इस लॉज ऑफ नेचर में एक लॉ क्या है? लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा क्या है? जैसा बीज डालोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। अब वो पिछले जन्म का है, इस जन्म का है, पिछले कितने जन्मों का है, वो बड़ी डिटेल है। ये सारा हम आगे करने वाले हैं, अभी डिस्कस अगले सेशंस में। तो जो लॉ भगवान ने सेट किया है, भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते आम व्यक्ति के लिए। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं केवल और केवल माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायाम एतन तरन्ति थे। केवल एक ही व्यक्ति के लिए मैं इस लॉ में इंटरफेयर करता हूं, जो लॉ मेकर से रिश्ता बनाना चाहता है। जो मुझसे रिश्ता बनाना चाहता है, उसी के लिए ही मैं इस लॉ में इंटरफेयर करता हूं और कुछ चेंजेस करता हूं। अदरवाइज आम व्यक्ति जितने भी हैं, वो इस लॉ के हिसाब से ही काम करेंगे। जैसा किया है वैसा भोगेंगे। दैट्स इट, नो वे आउट। जो लॉ मेकर से अपना रिश्ता एस्टैब्लिश करेगा, उसके पास ये फैसिलिटी है कि वो इस प्रकृति के नियम, इस लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर जाके कुछ कर सकता है। ठीक है, तो विल स्टॉप। ये कोई लास्ट क्वेश्चन है किसी का? मेरा जब तक लैपटॉप नहीं मरता। 8% बैटरी बची है। ओके, नहीं है तो विल सी यू ऑल नेक्स्ट वेडनेसडे। थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु।